हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 851. सो लेट्स स्टार्ट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ 1. द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट. 2. एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. 3. ए स्टेबलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी. 4. एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. 5. एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो करेक्ट कोड को चुनना है. ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3. Option B 1, 2, 3 and 4. Option C 1, 2, 3, 4 and 5 और ऑप्शन डी 1, 2, 4 and 5. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी 1, 2, 3, 4 and 5. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ए स्टेबलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड an instrument of human resource development. So this question's correct option is answer option C. Next question is here. Weber's analysis of bureaucracy was from option A 1. Political perspective. 2. Sociological perspective. 3. Economic perspective. 4. Cultural perspective. तो करेक्ट कोड को चुनना. ऑप्शन ए 1 and 2. ऑप्शन बी only 1. ऑप्शन सी only 2 and option D only 4. The Weber's analysis of bureaucracy was from sociological perspective, that is only 2. So इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये. Political responsiveness quality of leadership was highlighted by A. Terry, B. Appleby, C. Miller, D. Bernard. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा Appleby. Political responsiveness quality of leadership was highlighted by Appleby. So correct option is option B. Next question is here. Which one of the following devices calls the attention of minister towards a matter of public importance? Option A half an hour discussion. Option B calling attention notice. Option C short duration discussion और ऑप्शन डी adjournment motion. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी calling attention notice. So following devices calls the attention of minister towards a matter of public importance is calling attention notice. So इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. So next question is here. Which of the following is not correct about Independent Regulatory Commission of the USA? Option A they are managed by the generalists. Option B they are collegial. Option C they are independent of the president. ऑप्शन डी दे आर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द कांग्रेस. तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन ऑफ यूएसए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो वो है दे आर मैनेज्ड बाय जनरलिस्ट्स. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज सेड बाय. ये स्टेटमेंट किसका था? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल. ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन. ऑप्शन सी लूथर गोलिक और ऑप्शन डी लिंडल ओरविक. तो ये जो स्टेटमेंट था वो था लूथर गोलिक का. लूथर गोलिक सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. सो दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट स्केलर चेन इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना? किसने कहा था कि स्केलर चेन एक यूनिवर्सल फिनोमिना है? ऑप्शन ए ओरविक. ऑप्शन बी एल डी वाइट. ऑप्शन सी जी डी मिलेट और ऑप्शन डी मुने. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मुने. मुने सेड दैट स्केलर चेन इज ए यूनिवर्सल फिनोमिनन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी हाईलाइटेड the significance of human dimension of the organization by drawing attention to 1. the social factors of work situation. 2. the psychological factors of work situation. 3. the physiological factors of work situation. 4. the social and psychological factors of work situation. तो करेक्ट कोड को चुनना. ऑप्शन ए ओनली 1. ऑप्शन बी ओनली 2. ऑप्शन सी ओनली 3 और ऑप्शन डी ओनली 4. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा option D only 4. So the human relations theory highlighted the significance of human dimension
of the organization by drawing attention to the social and psychological factors of work situation. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ साइमन. इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट साइमन के साथ एसोसिएटेड नहीं है. 1. वैल्यू एंड फैक्चुअल प्रेमाइसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. 2. आइडिया ऑफ सेटिस्फाइसिंग. 3. साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू. 4. मेथडोलॉजी ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म. 5. पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी. तो करेक्ट कोड को चुनना. ऑप्शन ए 1, 3 and 5. ऑप्शन बी 3, 4 and 5. ऑप्शन सी 2, 3 and 4 और ऑप्शन डी 3 and 5. तो द concept which are not associated with Simon are 3 and 5. So science of modeling through and politics and administration dichotomy, ये दोनों साइमन के साथ एसोसिएटेड नहीं है. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी इज इनवेरिएबली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी. ऑप्शन ए कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. ऑप्शन सी एस्टीमेट्स कमिटी और ऑप्शन डी कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एस्टीमेट्स कमिटी. सो द चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट्स कमिटी इज इनवेरिएबली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी. सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था. आप लोगों ने अगर अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और आने वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा. थैंक्स.